हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सोनल एंड आई सर्जन। और आज का टॉपिक है आँख का फड़कना। तो हमने सब ने कभी ना कभी अपने लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया ही है। और जब ऐसा हुआ है, मतलब हमारी जब भी आँख फड़की है, तब हमें ये भी सुनने को मिला है कि दाईं आँख फड़क रही है मतलब कुछ अशुभ होगा, बाईं आँख फड़क रही है मतलब कुछ शुभ होगा, या फिर रात के समय फड़क रही है, दिन के समय फड़क रही है, या फिर ऐसा भी बोलते हैं कि अगर बाईं आँख फड़क रही है तो कोई हमारे बारे में बुरा बोल रहा है। तो ये सारी धारणाएं जो बरसों से हमारे कल्चर में चली आ रही हैं, वो एक्चुअली गलत है। ये सब अंधविश्वास है। तो आज हम जानते हैं कि आँख फड़कने के पीछे का लॉजिक क्या है, इसके कारण क्या है, इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं और कब हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि इसके पीछे का सही लॉजिक क्या है। देखिए, हर मसल नर्व से सप्लाई होती है, और कभी कभी क्या होता है कि नर्व कोई मसल को बहुत ज़्यादा एक्साइट करती है। मतलब ऐसा समझिए कि ब्रेन में कभी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस ज़्यादा फायर करते हैं, इसीलिए वो जो नर्व होती है वो मसल को ज़्यादा फायर करती है, और इसलिए हमारी आँख फ्लिकर होती रहती है। तो मोस्टली ये एक ही आँख में होता है, पर कभी कभी ये बायलैटरल मतलब दोनों आँखों में भी हो सकता है। और मैक्सिमम ये लोअर लिड इन्वॉल्व करती है, पर कभी कभी रेयर केसेस में अपर लिड भी इन्वॉल्व होती है। पर इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं होती, परेशान होने वाला इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये अपने आप आता है और अपने आप चले जाता है। कुछ लोगों में कुछ मिनटों के लिए रहता है, कुछ में कुछ घंटों के लिए, तो कुछ में कुछ हफ्तों के लिए भी रहता है। और डेफिनेटली जब ये फ्लिकर होता है, मतलब ये आईलिड ट्विच करती है, तो वो काफ़ी इरिटेटिंग और अनोइंग होता है। और कभी कभी हमें ऐसे भी लगता है कि सामने वाला पर्सन हमारे आईलिड ट्विच को नोटिस कर रहा है, पर मोस्टली ऐसा नहीं होता है, वो हमें ही महसूस होता है। हाँ, कुछ केसेस में जब ट्विचिंग फोर्सफुल होती है, तब सामने वाला पर्सन उसे नोटिस करता है। तो अब जानते हैं कि इसके पीछे क्या क्या कारण है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण है थकान और नींद की कमी। और आजकल तो ऑनलाइन काम इतना बढ़ गया है कि आंखों पे इतना जोर आता है कि हमें रात को आंखें थकी थकी लगती हैं। तो ये बहुत कॉमन रीज़न है आंख फड़कने का। अब दूसरा कारण है स्ट्रेस और एंजाइटी। तीसरा कारण है कैफीन इंटेक, मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी या फिर ये कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स होते हैं, पेप्सी, कोका कोला, अगर इसका बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं तो ये भी एक रीज़न है। अब चौथा कारण है आंखों में ड्राइनेस होना। अब ये आंखों में सूखापन होने की तकलीफ मोस्टली एल्डरलीज में होती है, मतलब आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज। पर ये डिजिटल डिवाइसेस के यूज़ की वजह से सारे एज ग्रुप में वो पाई जा रही है। पांचवा कारण है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, मतलब कि हम कभी कुछ डाइट, स्पेसिफिक डाइट फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी होती है, और ये भी एक रीज़न पाया गया है आँख फड़कने का। तो अभी देखते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो इसके लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहला कि वार्म कंप्रेसेस करना, मतलब गर्म पानी से सिकाई करना। तो हम बोल में गर्म पानी लीजिए, साफ सुथरा कपड़ा लीजिए, डालिए, निचोड़िए, और जहाँ पे आपकी आईलिड ट्विच कर रही है, मतलब जहाँ वो फड़क रही है, वहाँ पे आपको सिकाई करनी है। ध्यान रहे, आंखों में गर्म पानी नहीं जाना चाहिए। फिर दूसरा उपाय है, जैसे हमने इसके कारण में देखा कि नींद की कमी की वजह से भी आँख फड़कती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा टायर्ड महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन आपका काम हो रहा है, तो आपको रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। और ऑनलाइन काम करते समय भी आपको फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेना, 20-20-20 रूल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और कंप्यूटर से आने वाले स्ट्रेन को हम कैसे रोक सकते हैं, इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। अब तीसरा उपाय है स्ट्रेस कम करना। अब स्ट्रेस कम करो बोलने से तो स्ट्रेस कम नहीं होगा, पर बाकी एक्टिविटीज़, मतलब जैसे आपकी कोई हॉबी है तो वो परसीव करना, या फिर कुछ क्रिएटिव काम करना, ये आप कर सकते हैं। फिर फोर्थ है कि आपको आपका कैफीन इंटेक कम करना पड़ेगा, मतलब चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल या फिर स्मोकिंग भी अगर आप करते हैं तो वो भी कम करना होगा, या फिर बाकी सोडा ड्रिंक्स जो होते हैं जैसे कोको कोला, पेप्सी जो मैंने मेंशन करा, वो आप कम करिए। फिर पांचवा उपाय है कि अगर आपके आंखों में ड्राइनेस है तो उसकी ट्रीटमेंट आपको करनी होगी। मोस्टली वो आर्टिफिशियल टीयर से ठीक हो जाता है। आर्टिफिशियल टीयर्स मतलब आंसुओं की तरह काम करते हैं, जो ओवर द काउंटर फार्मेसी में मिल जाते हैं। और ड्राइनेस के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वो ज़रूर देखिए। और आपको आपके डाइट का भी ध्यान रखना होगा, मतलब अगर ये पोटेशियम और बाकी इलेक्ट्रोलाइट का अगर डिफिशियंसी होगा तो उसे भी आपको करेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपको ऐसे लगता है तो आप ये आयरन रिच फूड, मतलब ये पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम रिच फूड खा सकते हैं। तो
तो आप अपने डाइट में बनाना, नारियल पानी, ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पालक, ब्रोकोली, पत्ता गोभी और चाहे तो आप मिल्क और दही भी अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो अभी सवाल उठता है कि आपको अपने डॉक्टर से कब संपर्क करना चाहिए, और जब ये सारे उपाय है ही तो आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना क्यों है। तो देखिए, आँख फड़कने का जो मैक्सिमम टाइम जो कारण होता है जो मैंने मेंशन किए हैं वही है, पर रेयरली, बहुत रेयरली कुछ कारण ऐसे भी है जैसे ब्लेफेरोस्पाज्म या फिर हेमीफेशियल स्पाज्म हो गया। उसमें क्या होता है कि वो कंडीशंस एसोसिएटेड होती है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से, मतलब ब्रेन की कुछ समस्याओं से। तो इसीलिए हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो हमें कैसे पता चले कि अभी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो देखिए, 3 चीज़ें अगर आप नोटिस करते हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो पहली चीज़ है कि अगर आपका जो आँख फड़कना है वो कुछ हफ्तों के बाद भी रिलीव नहीं हो रहा है, ये सारे उपाय करने के बाद भी। सेकेंड है कि वो दोनों आँखों में हो रहा है और वो काफ़ी फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब ब्लिंक की तरह है और आप आंखें खोल नहीं पा रहे हैं, ये दूसरा कारण है। फिर तीसरा है कि आँख फड़कने के साथ साथ अगर आपकी फेस की बाकी मसल्स भी फड़क रही है, मतलब फ्लिकर कर रही है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो अभी आप दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आँख फड़क रही हैं तो कुछ शुभ होगा, कुछ अशुभ होगा। ये सारा जो वीडियो है इसका मतलब यही है कि जो बहुत टाइम से हमारे सोसाइटी में जो धारणा है उसे ब्रेक करना। तो होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन को दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।